तीन शब्द हैं, चिंता, फिक्र और ओना। इनमें क्या फर्क है? ओना सिंधी शब्द है। ओना माना किसी चीज को प्राप्त, जैसे हमें मान लो कहीं जाना है, अब स्टेशन पे जाना, हमारी गाड़ी 10 बजे, तो जाने का ओना कहेंगे यहाँ। भाई जाने की लगन है, उसको हल्की चिंता भी कहेंगे, लेकिन उसे वो चिंता नहीं कहते जो चिंता खतरनाक है। वो एक लक्ष्य है कि भाई हमारे पास आधा घंटा है, आधा घंटे में हमें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। इसको बाबा कहते तुम्हें ओना लगा रहे याद करने का, तुम्हें ओना लगा रहे संपूर्ण बनने का, सतो प्रधान बनने का। ये सिंधी शब्द है। और चिंताएं थोड़ा बड़े रूप से प्रयोग की जाती हैं जब मनुष्य गहरे सदमे में चला जाता है, उसे गहरी चिंता हो जाती है जो उसके जैसे खून को भी सुखाने लगती है। और फिक्र एक छोटी छोटी बातों के लिए, भाई इस चीज़ का फिक्र, उस चीज़ का फिक्र, जो कॉमन संसार में चलता है। और ये फिक्र हर एक को रहता ही है और रहना भी चाहिए, तब मनुष्य कुछ काम करता है। तो बड़ी स्थिति है चिंता, भयानक, जिसको चीता के समान कहा गया चीता के समान है। और जो काम काज के फिक्र, बच्चों की पढ़ाई का फिक्र, चिंता नहीं, फिक्र है भाई इन्हें राइट टाइम पे भेजना है, इन्हें होमवर्क कराना है, इनके अच्छे मार्क्स आ जाए, इन्हें पुश करते रहना है। और जो ओना है ये एक लगन। जी जी जी, मतलब एक पॉजिटिव शब्द है ओना। क्या किसी चीज़ की फिक्र करना विकार या अवगुण कहलाता है? क्या फिक्र करना पाप के खाते में जमा होता है? नहीं, इसका नाता पाप से नहीं है, इसका नाता है मनोस्थिति से। भाई हमें खुशी नहीं रहेगी, हम ज़्यादा फिक्र करेंगे तो फिक्र हमारी चिंताओं में बदल जाएगी, तो फिर हमें खुशी नहीं रहेगी, हमें शांति नहीं रहेगी, और फिर हम अपने चित्त को एकाग्र भी नहीं कर पाएंगे। बाकी इसमें पाप और पुण्य की बात नहीं है। जी, क्या फिक्र करना ब्राह्मणों का नेचुरल स्वभाव नहीं होना चाहिए? फिक्र करने से तो पुरुषार्थ और ही तीव्र होगा ना, हमारी उन्नति में सहायता होगी। होना ही चाहिए। अगर पुरुषार्थ का ही फिक्र नहीं, यह मान लो एक गृहिणी है, उसके घर में 4 मेहमान आए हुए और उसको अच्छा भोजन बनाने का ही फिक्र नहीं, यहाँ चिंता की बात नहीं, फिक्र। एक लक्ष्य तो होगा ना, एक लगन तो होगी ना, तो वो तो कुछ काम ही नहीं कर सकेगा। इसलिए अच्छे ब्राह्मण वही जो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का फिक्र करें। जी जी, इस फिक्र से बेफिक्र बादशाह नहीं बनना, ये फिक्र करने से बेफिक्र बादशाह। जी जी, पहला प्रश्न ही यही था। कई लोग ये सोच करके कि बाबा ने मना किया है, स्थिति भले ही डामाडोल हो रही हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ की भी फिक्र नहीं करना, मस्त रहो जो हो रहा है, ठीक है। भाई साहब, कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि अपने पुरुषार्थ को लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि स्वयं को ही डिमोटिवेट करने लगते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को क्या सजेस्ट करेंगे? वो गलत है। कुछ विदेशियों के हमने समाचार सुने, उन्होंने हमें बताया जब उनसे पुरुषार्थ नहीं हो तो अपने को मार पीटने लगे। उससे उनके ब्रेन पर बुरा असर आ गया, फिर बाकी पुरुषार्थ पूरा ही हो गया पूरे जीवन के लिए। 2-4 केस ऐसे हुए। तो इतना अतिवादी मनुष्य को नहीं बनना चाहिए। देखिए, जो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा जो योग अभ्यास है, हम देखते हैं हमें हजारों के अनुभव आते हैं हमारे पास, और इससे हमें पता चलता है कौन योगी बन सकते हैं, किसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, और जब उतार चढ़ाव आए तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये हर व्यक्ति जानता नहीं। हर एक जो एडवाइजर है उसको भी नहीं पता इसका। योग नहीं लग रहा, वो कहेंगे बैठो बाबा के रूम में 2 घंटे बैठे रहो, क्यों नहीं योग लगेगा? लगेगा जरूर, सवेरे 2 बजे उठ जाओ, योग लगाओ, लगेगा। और 2 बजे उठ के सो रहे हैं बेचारे। तो रियल पुरुषार्थ की गाइडेंस ये सबसे नहीं आती है। इसलिए एक अच्छा गाइड यदि किसी को मिल जाता है तो सहज हो जाता है, और उसका फिक्र भी एक नेचुरल सा रहता है। वो भी एक चिंता भी कह सकते हैं उसे, लेकिन वो भयानक वाली चिंता नहीं, अपने पुरुषार्थ की चिंता।